नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे करारो इंडिया के बारे में। करारो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि आपसे बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर लगभग IPO से कर सकते हैं। टॉप पे किसी ने हो सकता है बाई किया हो, वहाँ से कंपनी ऑलमोस्ट 50% के आसपास डाउन है। हालांकि 55% की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन अगर ये 5% स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिलती, इस स्टॉक में लगभग ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं 55% कंपनी डाउन थी। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं। क्या ये कंपनी फ्यूचर का मल्टीबैगर बन सकती है, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। बाई करना है नहीं करना है दोस्तों, आपको अपना खुद का डिसीजन लेना है। हम आगे करारो इंडिया के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन ये कंपनी 333 रुपये 50 पैसे की प्राइस पे ट्रेड हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है, मतलब एक फ्लैट ही कारोबार तेजी आने के बाद देखने को मिलती है। लगभग 4.5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हाई को देखेंगे दोस्तों तो यही हाई आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट ये कंपनी अभी भी मार्केट में आई हुई है। 302 रुपये का कंपनी ने लो लगाया था और 692 रुपये का कंपनी का हाई देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आज का जो हाई है लगभग 335 रुपये देखने को मिलता है और लगभग जो उसका क्लोजिंग है दोस्तों वही 333-35 के आसपास देखने को मिल रहा है। 5 दिन के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 2 बार इस टाइप की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। एक तेज़ी ये रही दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड तेजी की अगर बात करें तो ये देखने को मिल रहा है। हालांकि वहीं पे अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 5% डाउन है। 6 महीने के अगर चार्ट को देखें तो 47% डाउन है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लगभग 50% के आसपास निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 50% की कंपनी डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। एग्जैक्ट इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है 50 के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर देखें तो जस्ट कंपनी अभी 3 जनवरी को मार्केट में लिस्ट हुई थी 662 रुपये की प्राइस पे। आप कह सकते हैं कि 692 तक कंपनी गई थी। कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं, कंपनी कैसी है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू आप लेंगे अगर तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है 3.25% का जंप है। यहाँ पे इनकम और सारा कुछ जो है कि माइनस में जाता हुआ दिख रहा है। अभी हम बात कर लेते दोस्तों कि ये कंपनी फ्यूचर का मल्टीबैगर बनेगी या नहीं बनेगी, उससे रिलेटेड कंपनी का बिजनेस कैसा है। जो भी इन्वेस्टर फंसे हैं इस चीज़ को आप अपना खुद का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि जो भी रहेगा मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर मैं करारो इंडिया की बात करूँ तो 1997 में कंपनी लिस्ट हुई थी, मतलब मार्केट में उतरी थी। और आप कह सकते हैं कि लगभग मैन्युफैक्चर एक्सल एंड ट्रांसमिशन से रिलेटेड कंपनी काम करती है, जो कि सिस्टम एंड फॉर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल कंपनी का मतलब उसके लिए कंपनी काम करती है। सबसे पहले दोस्तों हम कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। कंपनी का बिजनेस मेनली क्या है तो आपसे बताएं, जो कंपनी है ये करारो इंडिया लिमिटेड है। मैन्युफैक्चर मैकेनिकल ट्रांसमिशन ड्यूच हाइड्रोलिक लिफ्ट पेनेंट्री प्लेंट्री ड्राइव्स एक्सल फॉर एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड, जो कि इंक्लूडेड कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स स्पेयर्स भी बनाती है। यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है कम, मतलब ऐसे बहुत सारे आपको देखने को जैसे गियर और यहाँ पे बैक होफ लीडर्स बहुत सारा मतलब कि आपको देखने को मिल जाएगा। होल्डिंग्स कंपनी की अगर बात करूँ जो कि पुणे बेस्ड कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। करारो ड्राई चेज की अगर बात करूँ इन्होंने होल्ड किया है। लगभग एक्सपोर्ट से इस कंपनी के पास 35 बचा हुआ। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूँ तो 65% का रेवेन्यू जो कि मतलब कंपनी के पास देखने को मिल जाता है। कंपनी ने बहुत सारा मतलब कि 1050 मिलियन के आसपास जो कि कैपेक्स भी करके रखा है। हालांकि अभी इसके मतलब कि जो कंपटीटर हैं दोस्तों, देखिए कंपटीटर ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ तो कंपोनेंट्स ही कंपनी बनाती है। तो ऑटो सेक्टर भी कोई छोटा मोटा कंपोनेंट्स का मतलब कि सेक्टर नहीं है। इसमें ये बहुत ही छोटी कंपनी है। 1800-2000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हाँ, ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर जो फंसे हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो बुक वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। डिविडेंड अभी जस्ट कंपनी आई हुई है। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग्स देखेंगे तो 68% 69% का स्टेक है। डिट कंपनी के ऊपर 0.55% के आसपास देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं करारो की बात करूँ तो बहुत ही छोटी कंपनी है और बड़े बड़े दिग्गज इसके कंपटीटर हैं। किसी ने भी अभी तक मतलब इसमें प्लेज देखने को नहीं मिला, तो ये एक पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। हालांकि कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट इसका अवेलेबल है नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में जंप है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ डाउन है। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंपनी का डाउन ही होते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों अगर कुछ और भी अगर मतलब जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोइंग मोड में है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर मैं बात करूँ या जो भी मतलब कंपनी का देखा जाए तो अभी तक आप फिलहाल कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से जैसा कि मतलब सिंगल डिजिट में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब इससे बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। हालांकि इसके अभी तक के जो प्रॉफिट हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो अच्छा है, हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। देखिए अभी 2-3 क्वार्टर कंपनी को प्रेजेंट तो करने दीजिए, फिर क्या होता है वो तो देखा जाएगा। अभी यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं। अभी जो भी गिरावट देखने को मिली थी आप सब कह सकते हैं कि वही लॉकिंग पीरियड जो होते हैं एंकर इन्वेस्टर के उससे उसके बाद अभी ये डेटा अपडेट होने दीजिए, फिर क्या होता है उसके ऊपर अपना नज़र होना चाहिए।
हालांकि करारो इंडिया की अगर बात करूँ तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा तो वैल्यूम बनते नहीं, फिर भी आज के दिन 4.5% की तेज़ी देखने को मिली। लगभग आप कह सकते हैं 0.93 लाख मतलब 93,000 के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, उसमें 62% माल डिलीवरी में उठाया गया है। हालांकि छोटी कंपनी दोस्तों तो इसको ऑपरेट करना थोड़ा ईजी रहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 93,000 वैल्यूम बने हैं और जिसमें 62% माल उठाया गया और उसी में लगभग 4% 5% की तेज़ी भी देखने को मिल गई। तो इन सब चीज़ों को भी नोट करना होता है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 302 की प्राइस से अभी तक ये कंपनी मतलब लगभग देखा है तो अपने मतलब कि हायर की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। अनाउंसमेंट की अगर बात करूँ तो कुछ भी इतना खास अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं, सारा जो है कि 12 मार्च का ही देखने को मिल रहा है। अभी ऐसे में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहते, देखिए मेरे पॉइंट से तो अभी फ़िलहाल के लिए आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हाँ, अभी कंपनी मार्केट में आई है, कम से कम 2-3 क्वार्टर आप इसके रिजल्ट देखिए, फिर कैसा रहता है दोस्तों, उसके बाद आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि अगर मैं ऑटो कंपोनेंट्स की बात करूँ, ऑटो सेक्टर की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रगलिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। वहीं पे देखा जाए दोस्तों मतलब कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब जो भी टेस्टर को ऐसा लगता है कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर कुछ अच्छा कर सकती है तो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि मार्केट है, अभी देखा जाए दोस्तों तो मतलब कि एक मतलब कि इस समय जो गिरावट देखने को मिली है उसके बाद बहुत सारे स्टॉक रिकवर भी किए हैं। तो उसमें अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो आप अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 5% गिरावट है। हालांकि 6 महीने की भी अगर मैं बात करूँ गिरावट है। 5 दिन में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि अगर कंपनी, देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कंपनी ख़राब है या गलत है, इसमें होता क्या है कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा अगर गिरावट दर्ज कर लिया था, जब मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है तो उस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। हालांकि अभी इसका जो है कि इन्वेस्टर के ऊपर इसके ऊपर नज़र है नहीं, बहुत ज़्यादा वैल्यूम बन नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि तेज़ी कुछ टाइम के लिए और भी मतलब ना देखने को मिले। फिर भी अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 300 तक आप कह सकते हो। तेज़ी की बात करें तो अगर ये 500 के लेवल को तोड़ेगी तो आप चाहे तो कुछ इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरे पॉइंट से जो भी दोस्तों मैंने बताने की कोशिश की, बाकी अपना डिसीजन लेना है। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।